साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश पुंज पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग का भूगोल का क्लास चल रहा है और पिछले 4 क्लास मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं और आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर उस क्लास को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, उस क्लास में मैंने आपको एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करवाया है। ठीक है, हम लोग कल पढ़े थे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में और बिल्कुल फुल डिस्कशन किया था हम लोगों ने भारत पाकिस्तान सीमा के, भारत चीन सीमा को। ठीक है, और आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है भारत और भूटान की सीमा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत और भूटान सीमा। ठीक है, भारत और भूटान की सीमा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक वर्बली मैप बना लेते हैं। आपको पता है कि बिना मैप का भूगोल की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत मैप बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग भूटान का मैप बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा सा ही मैप बनाएंगे हम लोग यहाँ से। ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा एक छोटा सा मैप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, छोटा सा मैप। और ये देख, और ये वाला जो इलाका है ये क्या है, ये भूटान पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपको कल ही बताए थे नेपाल है, और ये कौन सा है ये इलाका, ये आपका भूटान है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको लोकेट हो रहा है वो कौन सा है, भूटान है। ठीक है दोस्तों, भूटान भारत के साथ कितने सीमा साझा करता है। ठीक है, तो भूटान भारत के साथ आपका यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, तो देखिए कितना है, तो भूटान आपका प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, 699 किलोमीटर, जो कि प्रत्यक्ष रूप से पूछे तो सबसे छोटा सीमा किसका है भारत के साथ, तो वो है भूटान का। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से पूछे तो वो अफगानिस्तान का है। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों बोल रहे हैं हम, तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो अफगानिस्तान का बॉर्डर जो शेयर होता है वो पीओके से शेयर होता है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो सीमा साझा करेगा सबसे छोटा वो अफगानिस्तान करेगा, कितना, 106 किलोमीटर। एग्जाम में पूछा कि प्रत्यक्ष रूप से कौन सीमा साझा करेगा, तो वो आपका भूटान करेगा, कितना, तो 699 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिसके साथ भूटान सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये आपका सिक्किम है। ठीक है, क्या है, सिक्किम। ठीक है, यहाँ से हमारा एक यहाँ से राज्य पड़ता है। ठीक है, और ये जो राज्य पड़ेगा, ठीक है, ये सिक्किम से करता है। ठीक है, लेकिन ये भूटान से नहीं करेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, और आपका यहाँ असम है। ठीक है, इतने राज्य जो हैं भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर आपका असम। ठीक है, कौन सा है, असम। ये राज्य जो है इनके साथ सीमा साझा करेंगे। थोड़ा सा आपको ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो ये जाकर बंगाल मिल जाता है, ये क्या है, बंगाल। ठीक है, ये बंगाल आपका हल्का। ठीक है, चलिए आपको एक यहाँ पर एक जगह पड़ती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भूटान के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है डोकलम। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डोकलम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सिक्किम लिख देते हैं, सिक्किम देखिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ एक डोकलम जगह है। ठीक है,
डोकलम जगह है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ ऊपर में कौन सा है, ऊपर में चीन है, ठीक है, ऊपर में चीन है। तो देखिए दोस्तों, डोकलम विवाद क्या है, ठीक है, यहाँ पर एक विवाद चलता है, ठीक है। किसके किसके बीच में डोकलम विवाद है, तो भूटान के बीच, भारत और चीन के बीच, ठीक है। ये विवाद का है, आपको पूरे अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये चीन क्या कर रहा है, चीन जो है यहाँ पर एक निर्माण कर रहा है, ठीक है ना, जो कि अवांछित निर्माण है, ठीक है। जो इसको यहाँ से भूटान के पास ये यहाँ पर एक अपना रोड बना रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, रोड बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ से जो चीन बना रहा है यहाँ तक रोड बना दिया है, ठीक है, हालांकि अभी रुक गया है। और इस विवाद का शुरुआत जो हुआ, ठीक है, विवाद का शुरुआत जो हुआ, डोकलम विवाद का शुरुआत कहाँ से होता है, ठीक है। डोकलम विवाद का शुरुआत होता है 2017 से, ठीक है। कितने से होता है, 2017 से। देखिए यह विवाद यह है कि यहाँ तक ये चीन अपना विस्तार, समझ रहे हैं कि विस्तार नीति के तहत क्या करता है, चीन अलग अलग जो अपने अगल बगल के जो इलाके हैं, ठीक है ना, उसको क्या करता है, अपने में मिलाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका नज़र किस पर है, भूटान पर है, ठीक है, भूटान पर नज़र है, ठीक है। देखिए ये चाहता है कि अगर हम इसको भूटान को क्या करें, भूटान को यहाँ से ऐसे अपना सेना यहाँ लगा दें, ठीक है ना। चीन अगर सेना यहाँ पर लगा देता है तो इधर का तो भूटान का अपना इलाका ले ही लेगा, ठीक है। अगर किसी तरीके से क्या करें, यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है ना, यहाँ तक पहुँच जाए तो यहाँ भारत के बॉर्डर पर भी, यहाँ पर भी क्या कर सकता है, चीन अपना सेना को तैनात कर सकता है, ठीक है। तो देखिए चीन जब यहाँ पर तैनात करेगा तो ये वाली जो इलाका है, ये और ये जो पतली लाइन है, पतली जो ये रास्ते की तरह है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकन नेक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिकन नेक, ठीक है, चिकन नेक, ठीक है। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी गलियारा, ठीक है, सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं, ठीक है। देखिए चीन क्या सोच रहा है, ठीक है ना, चीन क्या सोच रहा है कि हम किसी तरीके से ये भूटान पर अगर यहाँ पर अवैध निर्माण कर लेते हैं, अवैध निर्माण करने के बाद अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इंडिया का जो ये वाला लाइन है ना, ये चिकन नेक, ये कितना किलोमीटर है, तो चिकन नेक जो आपका पड़ेगा 22 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। ये मात्र 22 किलोमीटर का गलियारा है दोस्तों, ठीक है। कितना किलोमीटर का गलियारा है, 22 किलोमीटर तक का। तो यहाँ से ये चाहता है कि अगर यहाँ पर किसी तरीके से हम अपने सैनिक लगा दिए तो ये जो 7 गो जो हमारे भारत का राज्य है, ठीक है, इसको वो अपने में मिला सकता है, ठीक है। ये जो है अपने में मिला सकता है। और आपको पता है कि ये जो 7 देश हैं, सॉरी 7 राज्य हैं, वो हमेशा भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन 7 राज्य को हमको छोड़ दिया जाए और क्या किया जाए, एक देश बना दिया जाए। देश बनाने का बहुत बार मांग उठता है जो पूर्ववर्ती जो राज्य हैं उनके बारे में। तो सरकार को क्या चाहिए, सरकार को चाहिए कि इन सारे जो पूर्ववर्ती राज्य हैं इन पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली में बैठी सरकार है, ठीक है, ये वाला इलाका तो इधर वाला तो सारा डेवलप है, ठीक है, इधर वाला जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, सारा डेवलप है। आपको पता होगा कि ये पूर्ववर्ती इलाका उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो सरकार को यहाँ भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अभी मणिपुर का जो घटना हुआ था, तो आपको पता है कि मणिपुर की घटना में हमारे जो अभी तत्कालीन सरकार है वहाँ पर बिल्कुल गए नहीं थे, ठीक है। विपक्ष के सरकार गए थे, ठीक, जो विपक्ष में है, ठीक है, वो गए थे, ठीक है, राहुल गांधी जी गए थे, लेकिन हमारे जो तत्कालीन सरकार है वो नहीं गए थे, ठीक है। तो इसको भी हमको उतना ही सीरियस लेना है, ठीक है, जितना इसको लेते हैं, ठीक है। शरीर के जो पार्ट हैं, ठीक है, तो जो मेन पार्ट है उस पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी पार्ट है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम उंगली काटेंगे तो उतना ही दर्द होगा और ये नेटी काटेंगे तो उतना ही दर्द होगा, ठीक है। तो इसीलिए सबको ध्यान में रखना है, ठीक है, सरकार को चाहिए कि सबको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चिकन नेक वाला जो संवेदनशील इलाका है हमारा, जिस पर डोकलम विवाद के तहत
इस चीन का जो इस पर अवैध निर्माण कर रहा है, अभी तो हालांकि रुक गया है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो डोकलम है ये किसके क्षेत्र में आता है? डोकलम जो है वो आपका आता है भूटान के क्षेत्र में, ठीक है, भूटान के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। और आपको पता है कि भूटान के साथ हमारी संधि हुई है, ठीक है, कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद या फिर वाणिज्य से संबंधित या फिर आपके व्यापार से संबंधित मैत्रीवत व्यवहार हुआ है किया जाए, ठीक है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी वहाँ पर अभी भूटान में गए थे, ठीक है। तो देखिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ? देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और भूटान के साथ जो संधि हुई थी ना, भूटान के साथ जो संधि हुई थी 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1949 को, ठीक है, 8 अगस्त 1949 को हुआ था, ठीक है। और इसको फिर से नवीकरणीय किया गया 2007 में, ठीक है। कब? भूटान के संधि को फिर से नवीनतम रूप दिया गया था 2007 में, ठीक है। चीन आज विकसित देशों में गिना जाता है, ठीक है, चीन आज विकसित देशों में गिना जाता है और इंडिया विकासशील देशों में गिना जाता है। कभी सोचे हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हुआ है? ठीक है, देखिए बात यह, दोनों देश एक ही साथ आज़ाद हुए थे, हालांकि चीन 1 साल बाद ही आज़ाद हुआ था, ठीक है। चीन की आज़ादी कब हुई थी? तो चीन कब आज़ाद हुआ था? चीन आज़ाद हुआ था 1948 में, ठीक है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है अपने जनसंख्या का जो इस्तेमाल किया है चीन, वो बहुत अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। हमारे भारत में क्या है कि जनसंख्या तो बहुत है लेकिन सारा जनसंख्या नाकाम है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। सब आदमी क्या करते हैं, एक दूसरे की कॉपी करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर चीन में कोई कॉपी नहीं होता है और सारे क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए चीन 48 में आज़ाद होकर भी आज विकसित देशों में गिना जाता है। और ये 47, इंडिया हमारा 47 में आज़ाद होकर विकासशील देशों में गिना जाता है, ठीक है। तो जब तक हम दूसरे की कॉपी करना नहीं छोड़ेंगे, दूसरे को देखकर सीखेंगे, ठीक है, सीखना ठीक बात है, लेकिन गलत चीज़ों को आत्मसात नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ों को आत्मसात करेंगे। हमारा संविधान भी देखिएगा बना होगा तो वो अनेक देशों से लिया गया है, ठीक है, अनेक देशों से संविधान में प्रावधान लिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि जो अच्छे चीज़ें थी, ठीक है ना, अच्छी चीज़ें थी, अच्छी जो नियम कानून थे, वो सारे नियम कानून का एक सार है हमारा संविधान, ठीक है। अलग अलग देशों से लेने का मतलब यही है कि हमारे सभ्यता, संस्कृति, देखिएगा धर्म, जाति, हर चीज़ को एकदम बारीक से बारीक चीज़ों को अम्बेडकर जी ने उसमें रखा है। उनको पता था पहले से ही कि आगे चलकर ऐसी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, आगे अभी ये दिक्कत है तो आगे चलकर तो होगा ही, ठीक है। तो हर एक चीज़ को संविधान में रखा गया है। जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग अपना फोकस करते हैं डोकलम विवाद पर, ठीक है। तो डोकलम विवाद समझ गए क्या है? डोकलम विवाद एक अवैध निर्माण है चीन के द्वारा जो कि भूटान के पास किया जा रहा है। और ये डोकलम जो है ये त्रिक बिंदु है, ठीक है। त्रिक बिंदु किसका? तो ये आपका चीन का, चीन, भारत और भूटान, ठीक है। चीन, भारत और भूटान के त्रिक बिंदु पर है, लेकिन ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आपका भूटान के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? क्योंकि भारत का संधि हुआ है किसके साथ? भूटान के साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं चीन का जो मानसा है वो भारत के इस इलाके को क्या करना है, इस इलाके को खुद में मिलाना है। ये 22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है ना, अगर इसको कहीं से तोड़ने में ये कामयाब रहता है तो ये 7 जो राज्य हैं हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ गए। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर, और अगला टॉपिक है भारत नेपाल सीमा, ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा, ठीक है। समझ गए इतना? देखिए यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे भारत नेपाल सीमा।
क्या है, भारत नेपाल सीमा। देखिए भारत है, यहाँ पर भूटान को हटाकर क्या कर लेते हैं, नेपाल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक वर्बली मैप बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका आ गया ये भूटान, बस इतना ही। देखिए ये जो लोकेशन है, ये वाला जो लोकेशन है, ये हमारा क्या है, नेपाल है। ये कितना क्या है, नेपाल है। और ये कितना किलोमीटर है, तो ये आपका कितना किलोमीटर है, भारत नेपाल कितना किलोमीटर है, तो 1743 किलोमीटर। ठीक है, 1743 किलोमीटर भारत जो है बॉर्डर शेयर करता है। देखिए भारत नेपाल के सीमा पर भी एक विवाद चलता है, उस विवाद का नाम है काला पानी विवाद। ठीक है, तो वो कौन सा विवाद है, तो वो है काला पानी विवाद। अभी आपको बताते हैं कि काला पानी विवाद क्या है। ठीक है, काला पानी विवाद देखिए किसके किसके बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, काला पानी विवाद जो चला है वो भारत और नेपाल के बीच। देखिए यहाँ पर एक नदी बहती है। ठीक है, एक नदी है, एक यहाँ पर एक जो नेपाल और उत्तराखंड, ठीक है ना, जो नेपाल और उत्तराखंड के पास एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। क्या नाम है उसका, काली नदी। क्या है, काली नदी नाम है। तो साथियों जो नेपाल कहता है कि ये जो नदी बह रही है, ठीक है, इसलिए क्या है, इस नदी पर, ठीक है, ये जो नदी है वो हमारे क्षेत्र में है। ठीक है, और हमारे भारत में एक यहाँ पर दर्रा है। ठीक है, यहाँ एक दर्रा है। ठीक है, उत्तराखंड में एक दर्रा है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, क्या है, लिपुलेख दर्रा। देखिए लिपुलेख दर्रा वो दर्रा है जिससे मानसरोवर और कैलाश का क्या किया जाता है, यात्रा किया जाता है। मानसरोवर कैलाश का यात्रा किया जाता है। ठीक है, देखिए नेपाल में एक जिला है, ठीक है, जिसका नाम है दार्चुला जिला। ठीक है, जिसका नाम है दार्चुला जिला। ठीक है, ये जो काली नदी है यहीं से होकर गुजरती है। और ये लिपुलेख दर्रा जो है, ठीक है ना, लिपुलेख दर्रा यहाँ हमारे उत्तराखंड में है और दोनों के बीच में एक नदी है जिसका नाम है क्या, काली नदी। और नेपाल और भारत को जो बांटती है वो यही नदी बांटती है जिसका नाम है काली नदी। ठीक है, तो आप समझ गए ये क्या विवाद है। ठीक है, ये बस नदी के पानी का विवाद है। ठीक है, नदी के कि ये जो नदी है हमारे अंदर है, भारत कहता है, और ये नेपाल कहता है कि ये जो दार्चुला जिला से जो नदी निकलती है वो क्या है, हमारे यहाँ की है। ठीक है, देखिए लेकिन ये आज का विवाद नहीं है, एक सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, सुगौली की संधि आपको पता है। ठीक है, एक सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, ठीक, कब हुआ था, 1816 में हुआ था। कब हुआ था, 1816 में, जिसमें ब्रिटिश और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में इसी बात का संधि हुआ था कि ये जो नदी का पानी है, ठीक है, वो कुछ भारत में रहेंगे, कुछ नेपाल में रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, 1816 की बात है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर एक उत्तराखंड में कटरागढ़ पड़ता है। ठीक है, कटरागढ़ की जिला, कटरागढ़ के सूर्य मंदिर। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा कटरागढ़। ठीक है, कटरागढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कटरागढ़ का सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पड़ेगा, आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है, चलिए
आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और ज्योग्राफी को हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा मोटिवेशन कम हो रहा है हमारा, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज्योग्राफी के जितने भी आपके एग्ज़ाम में बनने वाले कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी बनने वाले हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। और पूरा ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊँगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी जो जो एग्ज़ाम में पूछने का बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना रहता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब ये जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को क्या कीजिए, सहयोग कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।